देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 12 प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन आव्यू सॉल्व करने वाले। एमपी बोर्ड एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, पहले आव्यू दिया है और पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है अपन को, इसके अंदर आव्यू की कोटि, आव्यू की कोटि। पहले तो हम आव्यू के बारे में समझते हैं, ठीक है। पहले आव्यू के बारे में समझेंगे। आव्यू क्या है, पहले आव्यू में क्या होता है, स्तंभ और पंक्ति। तो स्तंभ किसको बोलते हैं, ये जो खड़े वाले रहते हैं, ये खड़ी वाली लाइन स्तंभ रहती है। तो स्तंभ कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, और पंक्ति ये आड़ी वाली लाइन। पंक्ति कितनी है, 1 2 3। तो कोटि क्या होती है, पंक्ति गुणित स्तंभ। तो आव्यू कोटि क्या होती है, पंक्ति गुणित स्तंभ। चूंकि आव्यू की पंक्ति कितनी दी है, 3, व स्तंभ 4 है, तो आव्यू की कोटि, आव्यू की कोटि कितनी होगी, आव्यू की कोटि बराबर से क्या है, पंक्ति गुणित स्तंभ। तो पंक्ति कितनी दी है बताइए, 3, और स्तंभ 4, तो 3/4 क्या हुआ आव्यू की कोटि, 3/4। और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि इस आव्यू के अंदर कितने अवयव है, क्योंकि हम 3 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12, और इसके अंदर अवयव भी 12 ही लिख लेंगे। देखिए हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आव्यू की कोटि क्या हो गई, 3/4 का आव्यू हुई, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या तब भी समझा हम अपन ने, देखिए वही समझ लेते। तो क्या है, आव्यू की कोटि, आव्यू की कोटि कितनी है, 3/4। अतः आव्यू में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या होगी, 3 × 4 12। तो क्या है, आव्यू में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 12, ठीक है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन, क्या बताना है, अवयव देखिए, अब इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए, ये जो अवयव है
इसके अवयव बताना है। A13 की जगह कौन सा अवयव है, A21 की जगह कौन सा अवयव है, A33 की जगह कौन सा अवयव है, A24 की जगह कौन सा अवयव है और A23 की जगह कौन सा अवयव है। तो पहले हम समझते हैं कि A11, A12, A21 ये कहाँ होता है। पहले समझिए, ये जो पंक्ति है तो ये कहाँ से चालू होगी, पहले A11 से। ये वाला अवयव A11 का है, ये A12 का है, A13 का है और ये A14 का है। अब इसके बाद A21 चालू जाएगा। पहले 11 था, अब 21, A21, A22, A23, A24। अब इसके बाद A31, A32, A33, A34। तो पहले A13 ये वाला आएगा। A13 कौन सा आएगा, 19 है ना। तो पहले A13 बराबरी से 19। उसके बाद A21, तो A21 का कमेंट करें। A21 का कौन सा होगा, ये वाला 35। अब इसके बाद A33, तो A33 का कौन सा होगा, यहाँ से 31 चालू हुआ था तो A33 का -5। A23 का, अब A23 का कौन सा होगा, ये वाला 5/2। ठीक है दोस्तों, पहला क्या बताना है इसमें, हमको क्या दिया, पहले क्वेश्चन पढ़े। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। तो पहले 24 अवयवों के लिए संभव कोटियाँ, 24 अवयव के लिए संभव कोटियाँ, 24 अवयवों के लिए संभव कोटियाँ। तो पहले 1 गुणित 24, फिर 2 गुणित 12, फिर क्या होगा, फिर होगा 3 गुणित 8, फिर क्या होगा 4 गुणित 6, फिर क्या होगा 5 में तो नहीं हो पाएगा, 6 गुणित 4, उसके बाद क्या होगा फिर 7 के पावर में 24 नहीं आता, 8 गुणित 3, 9 के पहाड़ में भी नहीं आता, 10 के पहाड़ में भी नहीं आता, 12 गुणित 2, इसके बाद सीधा काय में आएगा 24 गुणित 1। तो ये है इसके लिए संभव कोटियाँ, 24 अवयव के लिए, 24 अवयव के लिए 24 अवयव है, क्या आएगा अवयव, 24 अवयव के 24 अवयव के लिए संभव कोटियाँ। अब इसमें क्या है 13 अवयव के अवयव के लिए कोटियाँ। तो इसमें भी ऐसे ही पहले होगा 1 गुणित 13, 2 के पहाड़ में 13 आएगा नहीं, इसमें क्या होगा 1 गुणित 13,
और 13 × 1। इसके अलावा तो मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो यही होगा। ठीक है दोस्तों, इसकी सिर्फ ये 2 कोटियाँ ही होगी। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन सेकंड वाले क्वेश्चन के समान ही है। इसमें कह दिया यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो संभव कोटियाँ, और कह दिया है इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। तो 5 अवयव के लिए भी बताना है और 18 अवयव के लिए भी। तो पहला 18 अवयवों के अवयव की कोटियाँ कितनी बन सकती है। पहले तो क्या हुआ, 1 × 18, 2 के पहाड़े में 18 आता है 2 × 9, 3 के पहाड़े में 18 आता है, 3 × 6 18, 4 के पहाड़े में 5 के पहाड़ में भी नहीं, 6 के पहाड़ में। इसको पहाड़े के हिसाब से आप देखते जाइए, जिसके पहाड़ में 1 से चालू कीजिए और जिसके पहाड़े में आता है उसको लिखते जाइए, और जिसके पहाड़े में नहीं आता है नहीं लिखते जाइए। और आखिरी में पहले अगर संख्या जहाँ पे 18 आ जाती है, आखिरी में जहाँ 18 पे एंड होगा वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब 6 के बाद 7 में भी नहीं, 8 में भी नहीं, 9 में। ठीक है, अब इसके बाद 9 के बाद 9 12 13 14 15 16, इसके बाद सीधा होगा 18 × 1। देखिए इसका सेकंड वाला, मतलब इसी का सेकंड और जो दिया है 5 अवयवों के अवयव की कोटियाँ। अब 5 अवयव के अवयव की कोटियाँ भी बताना है आपको। ये तो आसान है, 5 अवयव, पहले 1 × 5, और कोई के पहाड़ में तो 5 आएगा नहीं। इसके अलावा सीधे 5 × 1। तो कर दिया। देखिए अब इसका चौथा क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया है, एक 2/2 का अवयव ए बराबर से IJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त थे। और क्वेश्चन क्या दिया उसमें, AIJ बराबर से I + J² / 2। तो पहले 2/2 का अवयव बताना है, तो उसमें अवयव तो दिए ही नहीं है अपन ने। और A बराबर से IJ की रचना कीजिए जिसके अवयव प्रदत्त है। तो 2/2 का अवयव तो उसका कैसा बनेगा, 2/2 मतलब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो पहले A12 A11 A12 क्या ये 1 है, ठीक है। फिर A21 A22 ये बन गया, ठीक है, A11 का। अब क्या करना है, सॉल्व करना है हमको ये पूरा रख के। पहले A11 रखेंगे, फिर A12 A21 A22, ठीक है। अब देखिए क्या दिया, ये क्वेश्चन दिया A11 के लिए इसमें I बराबर से क्या हो जाएगा, I बराबर से भी 1 और Z बराबर से भी 1। अभी क्वेश्चन है AIJ बराबर से I + J² / 2
अब ये आई जे की आई और जे की जगह 1 1 और कैरी का आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे भी 1, ऊपर क्या लगा स्क्वायर और नीचे 2, तो ये 1 1 पर उस क्या आ जाएगा 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये 1 बराबर से 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, 2 से 4 गया 2 बार में, ये 1 1 बराबर से कितना आ गया 2। अब इसी प्रकार ए 2 2 ए 1 2 ए 1 2 के लिए ये 1 1 तो हो गया। अब 1 2 के लिए आई बराबर से 1 और जेड बराबर से 2, ठीक है। क्या होगा ए आई जे, तो ए आई जे की जगह आई का मान 1 है 1 2 बराबर से आई की जगह पे 1 जेड की जगह पे 2 पूरे का स्क्वायर अपॉन 2 ए 1 2 उसको जोड़िए 3 का स्क्वायर अपॉन 2 ए 1 2 बराबर से 3 का स्क्वायर 3 3 9 अपॉन 2, 2 से 9 को काटो, ठीक है। 2 से 9 नहीं जाएगा, कितने बार जाएगा 2 चौके 8, 1 बचा 0.0 4.5। अब देखिए ये 2 1 के लिए, ठीक है, ये 2 1 के लिए आई बराबर से 1 जेड बराबर से आई बराबर से 2 जेड बराबर से 1, क्या था अपने पास ये 2 1 और क्या था आई प्लस जेड, तो आई की जगह 2 + 1 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। 2 और 3 का स्क्वायर अपॉन 2 9 अपॉन 2, ये 2 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9 अपॉन 2। अभी 2 2 के लिए आई बराबर से 2 और जेड बराबर से भी 2, ठीक है। ए 2 2 आई प्लस जेड, आई का मान 2 जेड का मान 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, 2 से या 16 8 बार में, ये 2 2 की वैल्यू आ गई 8। देखिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन, ए आई जे बराबर से आई अपॉन जे, तो ये तो आसान बन जाएगा हमारे लिए। क्या करना है ए 1 1 के लिए ए 1 1 ही आएगा ना पहले, देखिए आई बराबर से 1 और जेड बराबर से भी 1, तो ए 1 1 आई अपॉन जेड जे 1 अपॉन 1, ए 1 1 तो 1 2, ए 1 2 के लिए ए 1 2 के लिए आई बराबर से 1 और जेड बराबर से 2, तो ए 1 2 ठीक है। आई अपन जेड तो 1 अपॉन 2। अब देखिए
ये 2 1 के लिए, ये 2 1 के लिए आई बराबर से 2, जेड बराबर से 1, तो क्या है ये 2 1 आई अपन जेड तो है 2 अपॉन 1, ये 2 2 के लिए आई बराबर से 2 और जेड बराबर से भी 2, ए 2 2 आई 2 अपॉन 2 आई अपॉन जेड है 2 से 2 गया, एक ऐसे क्या दिया ए आई जे बराबर से आई प्लस 2 जे की पावर 2 अपॉन 2। तो पहले A11 के लिए आई बराबर से 1, जेड बराबर से भी 1, तो आई जे A11 क्या होगा, आई की जगह 1, जेड की जगह भी 1, तो इसके गुणे में आ जाएगा ये, फिर ये पूरे का स्क्वायर अपॉन 2, A11 की वैल्यू 2 गुणित 1 2, 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, A11 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 3 3 9 9 अपॉन 2, A11 की वैल्यू 9 अपॉन 2। अब A12 के लिए ठीक है, A12 के लिए आई बराबर से 1, जेड बराबर से 2, A12 क्या दिया, आई की जगह 1, जेड की जगह 2, पूरा का स्क्वायर अपॉन 2, तो A12 1 प्लस 2 दूनी 4 अपॉन 2, A12 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2, A12 की वैल्यू 25/2। अब देखिए A21 के लिए आई बराबर से 2 और जेड बराबर से 1, A21 क्या है, आई की जगह पे 2 प्लस 2, जेड की जगह पे 1, जेड की जगह 1 स्क्वायर लगा, ठीक है, ये 1 है अपॉन 2, A21 2 गुणित 2, 2 प्लस 2 पूरे का स्क्वायर अपॉन 2, A21 2 2 4, 4 का वर्ग अपॉन 2, A21 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 अपॉन 2 8। अब A22 के लिए आई बराबर से 2 और जेड बराबर से भी 2, A22 ठीक है, तो क्या लिखा है, आई की जगह 2 प्लस 2 गुणित 2 पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2, A22 क्या होगा, अंदर का सॉल्व करें पहले, 4 2 गुणित 2 4 पूरा का स्क्वायर अपॉन 2, A22 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर अपॉन 2, A22
6² 36 अपन 2, 2 से 36 कितने बार में आएगा? 30 15 बार में, 16 17 18 बार में। तो 822 की वैल्यू 18। दोस्तों देखिए, अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन समझ लीजिए। हमने A11 की वैल्यू निकाल ली, A12 की भी वैल्यू निकाल ली है, और A21 और A22 की। तो वो अपने पास इसकी आव्यूह की पूरी वैल्यू आ चुकी है, तो हम ये आव्यूह बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, A11 की जगह क्या निकाला है हमने? ये देखिए 2। A12 की जगह 9/2, और A21 की जगह वहाँ पे भी 9/2, A22 की जगह 8। ये बन गया हमारा इसका अवयव। ठीक है, अब इसी का देखिए सेकंड क्वेश्चन। A11 की वैल्यू निकाली हमने 1/1, तो ये क्या आ जाएगा 1, और A12 की 1/2, और A21 की 2/1, तो ये क्या हो जाएगा 2, और A22 की 1। तब इसका भी अवयव हम बना सकते हैं। A बराबरी से A11 की जगह 1, A12 की जगह 1/2, A21 की जगह 2, A22 की जगह 1। ठीक है, अब इसका तीसरा वाला देखिए। इसमें भी हमने A11 की वैल्यू निकाल दी, A12 की वैल्यू निकाल ली, और A21 की और A22 की। तो इसका भी अभी हम बना सकते हैं। इसको हम कहाँ बनाएं? जहाँ बना सकते हैं। A11 की जगह क्या लिखेंगे 9/2, A12 की जगह 25/2, A21 की जगह 8, A22 की जगह 18। ठीक है, ये आप उसके एंडिंग में कर सकते हैं क्वेश्चन के। आप जब आप ये सब A11 A12 सब की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है, ऐसी वीडियो और समझने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करिए। अब आगे क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।